हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को एक फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान दर्पण स्टडी फॉर यू विद हिंदी से स्वागत है। आज मैं एक नई टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो में। बायोलॉजी जीव विज्ञान को लेकर के 12th के आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम या फिर 12th हो या फिर मतलब जो भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए जीव विज्ञान के लिए जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वन लाइनर क्वेश्चन 1000 का सेट मैं लेकर के आया हूँ। तो आप लोग जो भी अगर नए स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 बार। मानव शरीर में पाचन की अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होता है? छोटी आंत से। नेक्स्ट है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मुख में। कहाँ होती है? मुख में। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? हार्वे ने। पेसमेकर का संबंध किससे है? हृदय से। पेसमेकर का कार्य है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। गति प्रेरक किसके संबंधी है? हृदय से। किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब ब्लड प्रेशर कहते हैं? धमनी। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? घटता है। सोते समय रक्तदाब में क्या होता है? रक्तदाब जो होता है वो घट जाता है। मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? 7.4। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? 80.80% कहाँ का सर? यहाँ से करिएगा। नेक्स्ट है, मानव रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत से। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। नेक्स्ट है, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम का। लार किसके पाचन से सहायता होती है? स्टार के द्वारा। मानव के आमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। X क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। क्रेब्स चक्र में कितने संश्लेषण होता है? क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पाइरुविक अम्ल का। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। पेप्सिन बदल देता है किसको? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। कौन बदलता है? पेप्सिन। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? एमिनो अम्ल में। वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? यकृत। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत के द्वारा। पित्त जमा होता है, कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में जमा होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक व डायस्टोलिक होता है कितना? 120 mm व 80 mm। रक्तचाप स्वस्थ जो मनुष्य होता है उसका रक्तचाप कितना होता है? 120 mm से 80 mm तक। ओके। नेक्स्ट है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है।
मानव जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितना बार धड़कता है? 2 अरब बार। फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा कि आप जो मनुष्य का धड़कन है एक सेकेंड 1 मिनट में कितने बार धड़कता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं। मानव शरीर में हृदय का कार्य है पंपिंग स्टेशन की तरह। नेक्स्ट है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? लाल रक्त होता है। तो फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा कि व्हाइट ब्लड होता है, मतलब श्वेत रक्त होता है, वो किसके द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन में होता है क्या? लोहा होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य करता है, कौन करता है? ऑक्सीजन का परिवहन के द्वारा शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना। हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन को ले जाना। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? लोहित कोशिकाएं द्वारा। नेक्स्ट है, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? लोहित कोशिकाएं द्वारा। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? कौन करता है? WBC। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी कहाँ उत्पन्न होता है? अस्थि मज्जा में। किसको आरसीबी का कब्रिस्तान कहा जाता है? पलीहा को क्या कहा जाता है? आरसीबी का कब्रिस्तान कहा जाता है। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा जो 12th बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। ये सीरीज 1000 आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ चल रहा है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? यकृत। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? अस्थि मज्जा द्वारा। उच्च उन्तास पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या क्या होती है? बढ़ेगी। उच्च उन्तास पर मानव शरीर में आरसीबी की संख्या क्या होती है? बढ़ती है। सफेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य है क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। ओके, क्या? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। मनुष्य में मेरुदंड से किसकी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? कितने जोड़ी निकलती है? 31। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है? कहां पे है? कशेरुक रज्जु में। कशेरुक रज्जु में। स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? यकृत, जिसको हम लोग लीवर भी कहते हैं। ओके, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? कौन सी है? अब्दु ग्रंथि। कौन सी? अब्दु ग्रंथि। मूत्र का पीला रंग किसके मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रॉम के कारण होता है। किसके कारण? यूरोक्रॉम के कारण। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है क्या है? नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन। किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडीमा होता है? अब्दु ग्रंथि के कारण। किसके कारण? अब्दु ग्रंथि के कारण। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? हिपेरिन के कारण। किसके कारण? मानव शरीर में जो खून होता है वो किसके कारण नहीं जमता है? हिपेरिन के कारण। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा
एंटीबॉडी निर्मित होता है। किसके द्वारा? लिम्फोसाइट के द्वारा, लिम्फोसाइट के द्वारा। एंटीजन प्रतिरंजन एक ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है? प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। प्रतिरक्षी के निर्माण को क्या करता है? बढ़ावा देता है। आयोडीन युक्त हार्मोन है। क्या है? आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा होता है? थायरोऑक्सिन, थायरोऑक्सिन। मानव के श्वेत रक्त कणों WBC का व्यास होता है लगभग कितना होता है? 7 mm। कितना होता है? 7 mm। अपोहन, जिसको वायलिसिस कहते हैं, का प्रयोग किस क्रिया के को पूरा करने के लिए होता है? ब्रिक क्रिया, ब्रिक क्रिया को करने के लिए पूरा किया जाता है। संवेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? संवेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? शरीर के ताप के विनियंत्रित करने के लिए, विनियंत्रित करने के लिए। सामान्यतः निषेचन होता है, किसमें होता है? गर्भाशय में। किसमें? गर्भाशय में। एमिनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है, क्या बताता है? भ्रूण के लिंग का, भ्रूण के लिंग का। ओके। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है किसके द्वारा? अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा, अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? एंड्रीनल, एंड्रीनल के द्वारा क्या होता है? जीवन रक्षक हार्मोन ग्रंथि स्रावित होता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष को। किसको कहा जाता है? पीयूष को क्या कहा जाता है? मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या होती है? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी क्या होती है? मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पिट्यूटरी। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु जिसका प्रयोग किया जाता है वो क्या, किसके द्वारा किया जाता है? अल्ट्रासाउंड के द्वारा। अल्ट्रासाउंड के द्वारा गर्भाशय में शिशु का विकास की जानकारी प्राप्त किया जाता है। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? विंजांडसन, विंजांडसन। ओके। नेक्स्ट है, स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन को, ऑक्सीटोसिन का सुई लगाई जाती है। किस लिए? जब अगर मान लीजिए कि कोई गाय या भैंस रहता है जो क्या होता है, उसके बच्चा अगर मृत्यु हो जाता है तो उस अवस्था में क्या करता है? उसके दूध निकालने के लिए किसका उपयोग, कौन सा वैक्सीन का उपयोग किया जाता है? कौन सा? ऑक्सीटोसिन वैक्सीन का उपयोग किया जाता है। थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH, TSH। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तांबा। कौन सी धातु होती है? तांबा। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्यतः हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त है, कितना में? 5 ग्राम में। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 90 डिग्री सेंटीग्रेड, 90 डिग्री होगा। यहाँ पे कुछ एक मिनट। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 90 डिग्री सेल्सियस। किस शारीरिक प्रकर्म में प्रोथोम्बिक का संबंध है? किससे है? रक्त जमाव से है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? अब2, जिसको हम लोग थायराइड के नाम से भी जानते हैं। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? कौन सा?
एड्रेनालिन। एड्रेनालिन क्या कहता है? लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है। इंसुलिन है एक प्रकार का क्या है? हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? दंत वल्लक। दंत वल्लक। ओके, कौन सा पदार्थ? दंत वल्लक। किस कोशिका में इंसुलिन स्रावित होता है? बीटा कोशिका में। किस कोशिका में? बीटा कोशिका में। इंसुलिन उत्पादित होता है पेनक्रियाज द्वारा। किसके द्वारा? पेनक्रियाज के द्वारा। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोन का CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं, क्या कहते हैं? वायु श्वसन। वायु श्वसन। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? 4%। कितनी होती है? 4%। तो आप लोग एक क्वेश्चन बताइएगा कमेंट में कि आप हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा किस गैस का है? हृदय वंचित है ऐच्छिक पेशी से। किससे है? ऐच्छिक पेशी से। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? किस पर होती है? तलवे पर। किस पर? तलवे पर, मतलब पैर के नीचे जो तलवा होता है उसमें सबसे अधिक मोटा होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? फेफड़ा। फेफड़ा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है, क्या है? मेलानिन। मेलानिन। कंडरा जोड़ता है पेशी को हड्डी से। किससे? पेशी को हड्डी से। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? किसे? अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि। आदमी के कंड के किस भाग को ऑब्टू उदर्ध एंडम्स एप्पल कहा जाता है? थायराइड उपास्थि। थायराइड उपास्थि को कहा जाता है। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे हमें क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन और हम ला सकें। मानव शरीर का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम, मतलब 1 किलो से भी ज्यादा, 1.25 किलो से भी ज्यादा। ओके। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है, क्या है? उरु अस्थि। सबसे लंबी अस्थि क्या है? उरु अस्थि। नेक्स्ट है, मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है। कोशिकाओं में तरल। कोशिकाओं में तरल। आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? किसके द्वारा? फिल्म के द्वारा, है ना। आंख की रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो फिल्म के द्वारा। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? Ca। कैल्शियम की सबसे मुख्य भूमिका किसकी होती है? कैल्शियम की। मनुष्य में सामान्य निरन फास्टिन रुधिर शर्करा स्तर प्रति 1000 ml रुधिर होती है। कितना? 80 से 100 mg में। कितना में? 80 से 100 mg में। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं होती है, क्या होती है? संख्या में बढ़ जाती है। अगर अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में, अधिक ऊंचाई पर अगर मानव शरीर में अधिक ऊंचाई पर जाए अगर, तो मानव शरीर में क्या होता है? लाल रक्त कणिकाएं क्या होती है? संख्या उसकी बढ़ जाती है। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्यतः स्तर है कितना? 140 से 180। 140 से 180 mg। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए
तो इस उसका रक्त दाब क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है, दीर्घ अस्थि में। किसमें, दीर्घ अस्थि में। स्तनपाइयों में सफेद ग्रंथियों मूलतः संबंधित है किसे, ताप नियमन से। किसे, ताप नियमन से। मानव हृदय में कक्ष की संख्या है, कितनी है, 4। मानव हृदय में कक्ष की संख्या कितनी होती है, 4। मधुसूदनी इंसुलिन अतः अंतःस्राव एक क्या है, ग्लाइकोलिपिड है। ग्लाइकोलिपिड है। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं, फिबुला एवं टिबिया। क्या नाम है, फिबुला एवं टिबिया। गर्भाशय, गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है, यूट्रस। क्या है, यूट्रस वैकल्पिक शब्द है। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए। किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्त्राव करती है, एंड्रिनल ग्रंथि। सेक्स हार्मोन की कौन सी करती है, एंड्रिनल ग्रंथि। मानव शरीर में हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है, कौन सा, प्राबटू हार्मोन। कौन सा, प्राबटू हार्मोन, या फिर इंग्लिश में क्या कहते हैं, पैराथाइरॉइड। मानव में शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है, डिंब वाहिनी नली में। जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा होता है, कौन सा, रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ जमा होता है। कौन सा, रक्त में नत्र जनित अवशिष्ट पदार्थ जमा होता है। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतया उसका रक्त का दाब क्या होता है, घट जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कुछ कौन सी संरचना में संलग्न होती है, बृहदांत्र में। किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है, किसमें, प्रासरण में। कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है, यकृत। सेरेब्रम किससे संबंधित है, मस्तिष्क से। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क। मानव शरीर की किस कोशिकाओं में सबसे कम संयोजन शक्ति होता है, मस्तिष्क कोशिकाएं में। नेक्स्ट है, किसी मृत प्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए, केवल तंत्रिकीय प्रकार्यों का अवसान में। किसमें, केवल तंत्रिकीय प्रकार्यों का अवसान में। नेक्स्ट है, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ हो तो बताइए कि उनके पुत्र का रक्त कौन सा वर्ग हो सकता है, ओ। ओके फ्रेंड्स, इसका मतलब कि जो माता का रक्त वर्ग होता है वही पुत्र में आता है। कोई बी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले यकृत को रुधिर दान कर सकता है, ए बी या बी। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ है तो उसके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग होगा ए या बी। संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने में से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को
इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस कहा जाता है। इसका कारण है पिता का RH तथा माता का RH होना। ओके, RH प्लस होना मतलब पिता का RH प्लस होना तथा माता का RH माइनस होना। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? कौन सा? AB। AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति का सर्वत्रिग्राही कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। क्या होता है? प्रतिपिंड का अभाव होता है। सर्वत्रिग्राही यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन से रुधिर वर्ग का होता है? AB। किसका होता है? AB का। कौन सा रक्त वर्ग सर्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है? O। कौन सा? O। यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग AB हो तथा महिला का रक्त वर्ग B हो तो उसकी संतानों में कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता? O। ओके, मतलब कि पुरुष के रक्त क्या हो? AB हो और माता का रक्त B हो तो उनके संतानों में कौन सा उपस्थित वर्ग नहीं हो सकता? O वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? 206। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से पुनः इसके अगला पार्ट्स में लेकर के आऊंगा। ओके, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राधे राधे।